बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 9th बायोलॉजी से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज और सेल्स एंड टिश्यूज का ये फोर्थ लेक्चर है जिसके अंदर हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहले नंबर पे सेल थ्योरी और सेल थ्योरी के बाद हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी। ये दो टॉपिक्स इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। पहले नंबर पे आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के अंदर अगर देखें तो पहले साइंटिस्ट आए थे मैथियस श्राइडन। ये आए थे 1838 में। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। आपको पता है कि बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन्होंने रिसर्चेस के बाद एक पॉइंट कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा कि जो भी प्लांट्स हैं वो सेल्स के बने हुए होते हैं। फिर 1838 के बाद 1839 में साइंटिस्ट आए थियोडर श्वान। ये जर्मन जोलॉजिस्ट थे। आपको पता है कि जोलॉजिस्ट क्या होते हैं। जोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इन्होंने पॉइंट बताया कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा कि जो भी एनिमल्स हैं वो भी सेल के बने होते हैं। मतलब जो प्लांट्स हैं वो भी सेल के बने हुए होते हैं और जो एनिमल्स हैं वो भी सेल के बने हुए होते हैं। तो इन दोनों को मिला के एक पोस्टुलेट पे पॉइंट बनता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चो 1865 में। ये जर्मन फिजिशियन थे। अब इन्होंने क्या किया, कुछ रिसर्चर्स के बाद अपनी लैंग्वेज में एक सेंटेंस बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन्होंने कहा कि जो नए सेल्स बनते हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग की डिवीजन के बाद ही बनते हैं। इनका कोई न्यू वे आउट नहीं है कि ये जो न्यू सेल्स हैं वो किसी और जगह से आ रहे हैं। तो जो न्यू सेल्स हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग, मतलब उनके जो प्री एग्जिस्ट सेल हैं उनसे ही वो डिवीजन होके डिवाइड होके आते हैं, अराइज होते हैं। तो रुडोल्फ विर्चो के बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लुईस पास्चर। ये आए 1862 में। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया विर्चोज के आइडिया को। इन्होंने जो कहा था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जो इन्होंने थ्योरी बताई थी, ये पॉइंट जो बताया था, इनको प्रूव किसने किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया लुईस पास्चर ने। तो उसके बाद आए फ्रेडरिच मेयर लेट 1913 सेंचुरी में। इन्होंने क्या कहा कि ऑल सेल्स कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम सेल टू सेल। मतलब कि जो न्यू सेल्स बन रहे हैं उनके अंदर हम देखें तो इंफॉर्मेशन वही है जो उनके प्री एग्जिस्टिंग सेल में है। मतलब उनके अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है एक सेल से दूसरे सेल तक। मतलब उनके अंदर कोई हेरिडिटी मटेरियल मौजूद है। तो ये किसने बताया, फ्रेडरिच मेयर ने बताया। तो ये सेल थ्योरी थी। अब पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी पढ़ लेते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, पहले जो पॉइंट है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम सेल को क्या कहते हैं, ये स्ट्रक्चर भी देता है और इसके डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं। मतलब सेल का बहुत सारे फंक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये पहले पॉइंट था पोस्टुलेट्स का। सेकंड, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल्स। जो श्रेडन एंड शॉन ने बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है सेल्स के बने हुए हैं। तो ये जो सेकंड पॉइंट बना कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए हैं। एक सेल से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये जो है यूनिसेलुलर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं। बाकी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। थर्ड पे आया, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसका आइडिया था, ये रुडोल्फ विर्चो का आइडिया था और प्रूव किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। तो ये भी जो है पोस्टुलेट आता है। लास्ट में, ऑल सेल्स कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम सेल टू सेल। मतलब जो सेल्स हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से जब डिवाइड होके आते हैं तो उनके अंदर कोई हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है जो पास होती है एक सेल से दूसरे सेल तक। मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल के अंदर इंफॉर्मेशन थी वो उनके ऑफ स्प्रिंग सेल के अंदर भी होता है या डॉटर सेल के अंदर भी होता है। तो आज का लेक्चर यही था। मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें।